ओम नमः शिवाय। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके चैनल जी जायसवाल यूट्यूब स्टोरी में। दोस्तों आज हम सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य कथा अध्याय 18 के बारे में। आज की वीडियो में हम सुनेंगे पवित्रारोपण की कथा। शिव बोले, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें पवित्रारोपण के बारे में बतलाता हूँ। हे पुत्र, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को अधिवासन करके अगले दिन अष्टमी को पवित्रारोपण किया जाता है। इसका महा उपवास, दान और तीर्थ अभिषेचन का पुण्य फल पाने का अधिकारी हो जाता है। यह एक संशय रहित तथ्य है कि सर्वथा केवल शिव में ही अस्थायी होती है। इस प्रकार न तो आधी व्याधि सताती है और न ही दुश्मन का भय होता है और न ही ग्रह पीड़ा होती है। और हे वत्स, राजाओं के पुण्य में बढ़ोतरी करने वाला इससे बढ़कर अन्य कोई श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को पहले अधिवासन करके तब देवी पूजन के लिए गंध, फूल, फल आदि सामग्री के साथ सब प्रकार की सामग्री का प्रबंध करके तथा कई प्रकार की नैवेद्य, वस्त्र, आभूषण आदि भी लेकर उसे शुद्ध करके ही पंचगव्य प्राशन करना चाहिए। चरु ही सहायता से दिग्बली तथा अधिवासन करने के पश्चात सुंदर कपड़ों व पात्रों से शुद्ध कर उसे ढकना चाहिए। देवी मंत्र से 100 बार अभिमंत्रित करने के बाद सारा शोभायमान दृश्य देवी के समक्ष बनाना चाहिए। देवी की सेवा हितार्थ अत्यंत भव्य एवं सुंदर मंडप बनाकर वहां रात्रि जागरण करे। उसके समक्ष नट, नर्तक, वारंगनाओं व अन्य कुशल नर्तक व नर्तकियों द्वारा गायन और वादन भी होना चाहिए। तब दूसरे दिन सुबह ही स्नान के पश्चात चारों दिशाओं में विधि के अनुसार बलि देनी चाहिए। देवी की नियमानुसार पूजा अर्चना करके स्त्रियों और ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात दक्षिणा देनी चाहिए। शिव बोले, हे सनत कुमार, अपनी क्षमता अनुसार नियमों का पालन करते हुए राजा को पूर्णतया स्त्री, रमण, जुआ, शिकार, मांस आदि का कठोरता से परित्याग करना, द्विज तथा गुरु को स्वाध्याय का, वैश्य को खेती तथा व्यापार का 1 सप्ताह के लिए त्याग करना आवश्यक है। 3 दिवस या 3.5 दिन केवल देवी की अर्चना पूजा में लीन रहना चाहिए। जो विद्वान एवं बुद्धिमान जन पवित्रारोपण नहीं करते हैं वह अपने समस्त वर्ष का पुण्य फल खो देते हैं। इसीलिए प्रत्येक प्राणी प्रतिवर्ष यह शुद्ध पवित्रारोपण करना आवश्यक होता है। कर्क या सिंह राशि पड़ने पर श्रावण मास की अष्टमी यानी शुक्ल पक्ष में को पवित्रारोपण करे। यह एक नित्य कर्म की तरह होता है। उसको पूरा न करने पर प्राणी पापी कहलाता है। सनत कुमार ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, अब आप मुझे पवित्रारोपण की निर्माण विधि विस्तार से बतलाइए। शिव बोले, हे पुत्र, सूत काटने के लिए ब्राह्मणी रुई इस्तेमाल करें अथवा रेशमी वस्त्र उपयोग में लाए। सूत्रों को त्रिगुणित कर उनका उठा होना अति उत्तम माना गया है। मध्यम 270 है तथा 180 सूतों को अधम माना गया है और 100 ग्रंथि का पवित्र, 50 ग्रंथि वाला मध्यम तथा 16 ग्रंथि का कनिष्ठ होता है अथवा 6, 3, 4, 2, 12, 24, 8 ग्रंथि वाला कनिष्ठ पवित्रा माना जाता है। देवी की मूर्ति की नाभि तक सीमित पवित्रा कनिष्ठ, जांघ तक मध्यम, दर्जे का जानू तक पवित्र उत्तम होता है। पवित्र की सभी गांठों को केसर के रंग में रंग कर तब देवी की सर्वतोभव वेदी पर पूजा अर्चना करने के बाद फिर देवी के समक्ष पवित्र को घड़े पर या बांस पर रखें। 3 सूत्रों की मदद से ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा करें। 9 सूतों की मदद से ओमकार, सोम, अग्नि, नाग, चंद्र, रवि, प्रभु और विश्वदेव की पूजा कर स्थापना करें। अब मैं तुमको ग्रंथियों में देवी को स्थापित करने का उपाय कहता हूँ। क्रिया: बीरा, पौरुषी, अपराजिता, विजय, मनोन्मनी, जया, भद्रा, मुक्ति, ईशा तथा अन्य इन नामों में प्रणव को मिलाकर ग्रंथि की संख्या के मुताबिक आवृत्ति करने के बाद चंदन तथा अन्य लेप से पूजन करें। धूप प्राण कर प्रणव की मदद से अभिमंत्रित करें और तब मेरे बतलाए गए विधान के अनुसार पवित्रारोपण विधान करें। हे वत्स, मैं तुम्हें उनके नाम बतलाता हूँ। वे हैं धनत, गौरी, श्री चंद्रमा, गणेश, गुरु,
भास्कर, चंडिका, अम्बा, वासुकर, ऋषि, चक्रपाणि, अनंत, शिवा, ब्रह्मा एवं पितर, इन सब देवों का प्रतिपदा व अन्य तिथियों में पूजन अवश्य करें। यह जो पवित्र रोपण कहा गया है वह मुख्य देवताओं का है। तब उनके अंग देवों को 3 बार तार वाला पवित्र समर्पण करें। शिव बोले, हे सनत कुमार, सावन मास के दोनों पक्षों में नवमी वाले दिवस को जो होता है वह तुम अब मुझसे ध्यानपूर्वक श्रवण करो। वह अत्यंत ही कल्याणकारी है। नवमी को नियमानुसार कुमारी दुर्गा पूजन करने के बाद दूध शहद मिश्रित भोजन करे अथवा मास की दोनों नवमियों को व्रत करके देवी कुमारी चंडिका की लगातार पूजा करे। चांदी की मूर्ति से उसमें श्रद्धा एवं भक्ति से देवी दुर्गा का पाप विनाशक तेल, फूल, अगर, गंध, चंदन, दशांग, धूप तथा लड्डू के द्वारा अर्चना करना आवश्यक है। तब कुंवारी कन्या और ब्राह्मणियों को भक्ति भाव से भोजन कराएं। तब मौन धारण कर बिल्वपत्र पर स्वयं भोजन करें। जो प्राणी भक्ति भाव व श्रद्धा पूर्वक दुर्गा देवी की अर्चना करते हैं वे लोग जहाँ भी निवास करते हैं वहाँ से मरणोपरांत मोक्ष गति यानी शिव लोक पाते हैं। हे वत्स, मैंने तुम्हें नवमी व्रत का विधि पाप हर लेता है और उन्हें धन संपदा, तुम्हारी धन संपदा सहित सब सुखों को देता है। वह प्राणी अतुल धनवान का स्वामी के समस्त सुखों का उपभोग कर वह प्राणी मरणोपरांत मोक्ष पाता है। दोस्तों, कथा समाप्त हुआ। आगे की कथा सुनने के लिए आप दूसरे वीडियो को अवश्य देखिए। दोस्तों, आपको हमारी आज की कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। एक बार प्रेम से बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।